नमस्कार। आज बात करते हैं उस छोटी सी चीज की, उस चिप की जिसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की शक्ल ही बदल दी। जी हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। सोचिए 1960 का दशक है और सवाल ये है कि चांद पर जाने के लिए जो कंप्यूटर चाहिए वो तो पूरे कमरे जितना बड़ा है, उसे एक छोटे से स्पेसशिप में फिट कैसे किया जाए। और जवाब मिला एक बिल्कुल नई अनप्रूवन टेक्नोलॉजी में, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि MIT ने इस काम के लिए फेयरचाइल्ड नाम की एक छोटी सी नई कंपनी पर दांव खेला। और इस नई तकनीक से जो फर्क पड़ने वाला था वो जबरदस्त था। कंप्यूटर छोटा हो जाता, हल्का हो जाता और बहुत ज्यादा तेज। मिशन की कामयाबी के लिए ये तीनों चीजें बेहद जरूरी थीं। तो सवाल ये उठता है कि ये रेवोल्यूशनरी चिप आई कहाँ से। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं, जिसमें मुकाबला है, बगावत है और एक ऐसी खोज है जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस मजबूरी की, उस बड़ी प्रॉब्लम की, जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट को इतना जरूरी बना दिया। तो अब चलते हैं 1950 के दशक के आखिर में। यहाँ दो ब्रिलियंट दिमाग एक ही मुश्किल को सुलझाने की रेस में लगे हुए थे। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब था तारों का एक उलझा हुआ जाल। हर चीज हाथ से जुड़ी जाती थी, भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं थी। इसे इंजीनियर्स कहते थे टिरनी ऑफ वायर्स, यानी तारों का राज, या कह लीजिए तारों का अत्याचार। और फिर साल आया 1959। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जैक किल्बी और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के रॉबर्ट नॉइस, दोनों ने इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए पेटेंट फाइल किया। लेकिन दोनों के तरीके एक दूसरे से बहुत अलग थे। किल्बी का जो वर्जन था उसमें कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए सोने के बहुत महीन तारों का इस्तेमाल होता था। वहीं दूसरी तरफ नॉइस का तरीका ज्यादा एलिगेंट था। उन्होंने कनेक्शंस को सीधे सिलिकॉन चिप पर ही प्रिंट कर दिया था। ये जो छोटा सा फर्क लग रहा है ना कि तार कैसे जोड़े जाएंगे, इसी एक बात पर अगले 10 साल तक एक जबरदस्त कानूनी लड़ाई चली। पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। नॉइस ये जो कमाल कर पाए वो असल में एक बगावत का नतीजा था। एक ऐसी बगावत जिसने एक परफेक्ट टीम को जन्म दिया। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी यहाँ, नोबेल प्राइज विनर विलियम शॉकली की लैब में। शॉकली ने उस वक्त देश के सबसे होशियार, सबसे तेज दिमाग वाले युवाओं को चुनकर अपनी टीम में रखा था। शॉकली ने अपनी टीम को उस वक्त की सबसे एडवांस्ड रिसर्च तक एक्सेस दिया, जैसे कि बेल लैब्स का ये बेहद जरूरी पेपर जिसमें सिलिकॉन टेक्नोलॉजी के भविष्य का राज छिपा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, शॉकली एक बहुत ही मुश्किल मैनेजर थे। उनके टॉप लोग, जिनमें रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मोर जैसे नाम शामिल थे, उनकी लीडरशिप और उनके रिसर्च के तरीकों से तंग आ चुके थे। तो फिर क्या हुआ? 1957 में उनके 8 सबसे काबिल लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। बाद में इन्हें ट्रेटरस 8 यानी गद्दार 8 का नाम दिया गया और इन्होंने मिलकर अपनी कंपनी शुरू की, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। और फेयरचाइल्ड की यही नई शानदार टीम आगे चलकर वो दो बड़ी खोज करने वाली थी जिनसे इंटीग्रेटेड सर्किट परफेक्ट बना। पहला ब्रेक थ्रू आया फिजिसिस्ट जीन हॉर्नी की तरफ से। उन्होंने ट्रांजिस्टर बनाने का एक नया तरीका खोजा जिसे प्लेनर प्रोसेस कहा गया। इस प्रोसेस में होता ये था कि कंपोनेंट्स के ऊपर कांच जैसी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती थी। इस एक चीज ने चिप को बाहरी गंदगी से बचा लिया और उन्हें कई ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और तभी रॉबर्ट नॉइस को वो मोनोलिथिक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, हॉर्नी की बनाई हुई ये जो सपाट प्रोटेक्टेड सतह है ये तो परफेक्ट है। इसके ऊपर मेटल की एक परत चढ़ाकर तार बनाए जा सकते हैं और सर्किट को पूरा किया जा सकता है। तो असली बात यह है, फेयरचाइल्ड में हुए इन दो बड़े इनोवेशंस ने, मतलब हॉर्नी का प्रोसेस और नॉइस का आइडिया, इन्होंने मिलकर उस ब्लूप्रिंट को तैयार किया जिस पर आज तक हर माइक्रोचिप बनती है। और क्योंकि अब इस डिजाइन को बड़े पैमाने पर बनाना मुमकिन था, कंप्यूटर के पुर्जों की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगी। इसका सबसे बड़ा सबूत था अपोलो कॉन्ट्रैक्ट में फेयरचाइल्ड को मिली कामयाबी। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1968 में नॉइस और मूर ने फेयरचाइल्ड छोड़कर इंटेल की शुरुआत की और 1971 में उन्होंने इंटेल 4004 माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च किया। ये कैलकुलेटर के लिए बनाया गया था, पर असल में ये एक चिप पर पूरा का पूरा कंप्यूटर था। नॉइस का लीडरशिप स्टाइल भी बिल्कुल अलग था। वो अपने लोगों पर भरोसा करते थे, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव केबिन और तामझाम हटा दिए और एक खुले माहौल को बढ़ावा दिया।
इसी कल्चर ने उस जगह को बनाया जिसे आज हम सब सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो सोचिए, एक स्पेसशिप में लगे कंप्यूटर से लेकर आज हम सबके हाथ में जो डिवाइस है उस तक का सफर, ये सब शुरू हुआ था एक ही जगह से, जहां मुकाबला था, बगावत थी और थी जबरदस्त प्रतिभा। इन तीनों के मिलने से ही ये सब मुमकिन हो पाया।